कैनेडियन इमिग्रेशन टारगेट्स एक दफ़ा फिर टॉक ऑफ द टाउन हैं और अभी रिसेंटली ही मार्क कार्नी की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन टारगेट्स जारी किए हैं 2026 से 2028 के लिए। और एक बहुत ही उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है जो कि स्पेकुलेशंस भी आ रही थी कि इनको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा। तो जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज़ जो और वर्क परमिट्स जो हैं उनको ऑलमोस्ट 43% तक जो है वो कम कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी चेंज जो है वो स्टूडेंट वीज़ाज़ में आई है जिसके टारगेट अराउंड 300,000 थे, तो उसको भी ऑलमोस्ट हाफ करके 155,000 कर दिया गया है। तो ये कुछ बुरी खबरें कह लीजिए, बट ऑन द अदर साइड गुड न्यूज़ इज़ फॉर पीआर एप्लीकेंट्स। पीआर कैटेगरी जो है वो अपनी जगह पर उसी तरह स्टैटिक है और उसके जो नंबर्स हैं वो कम नहीं किए गए। 380,000 जो है वो इस साल के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए और फॉलोइंग ईयर के लिए 380,000 पीआर के जो हैं वो नंबर्स हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए और जो एप्लीकेंट्स हैं एक्सप्रेस के अंदर जो ख्वाहिशमंद हैं। तो ये एक्सपेक्टेड ही था, इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा हैरानकुन भी बात नहीं है जितना प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। और कीपिंग इन व्यू वर्ल्ड वाइड ही जिस तरह के हालात वाक़या चल रहे हैं और एवरी अदर कंट्री जो है वो अपने कंट्री के अंदर जो है वो जॉब्स प्रमोट करने की ट्राई कर रहा है और जो लोकल सिटीजन्स हैं रेजिडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए लोग अपनी बेस्ट पॉसिबल जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो ट्राई कर रही हैं। अब कनाडा के अंदर इशू ये है कि यूएस के साथ जो टैरिफ का इशू चल रहा है उसकी वजह से कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर और अनसर्टनटी भी है और एक इनसाइड प्रेशर भी काम हुआ है कि आप इमिग्रेशन और जो इमिग्रेशन से रिलेटेड टारगेट्स हैं उनको कम करें और पहले जो इन हाउस जो कनाडा के अंदर लोग हैं, सिटीजन्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनको देखा जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं और फिर बाद में जो है वो इमिग्रेशन की तरफ देखा जाए। तो इसमें कुछ ऐसी हैरानकुन बात भी नहीं है, बाकी कंट्रीज़ भी ऐसा कर रहे हैं। अगर आप यूएसए की बात करें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है जो कि आपको आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स जो है आपको नज़र आता है। जब कभी भी इकोनॉमिक अनसर्टनटी होती है, जैसे कि कोविड-19 के बाद देखा गया कि उस वक्त कनाडा के अंदर जो है वो लेबर मार्केट के अंदर काफ़ी शॉर्टेजेस पैदा हो गई थी। कोविड की वजह से ट्रैवल नहीं हो रहा था और लोग बाहर से नहीं आ रहे थे, तो जितने यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट्स थे तो उनकी जो है वो एक किस्म की लॉटरी निकल आई और बहुत सारे जो हैं वो लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो थे उनको पीआर मिल गया। तो ये ट्रेंड्स और लेबर मार्केट शॉर्टेजेस जो हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी जो है वो हैरान होने वाली बात भी नहीं है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है कि अगले कुछ सालों के अंदर, 1-2 सालों के अंदर ये फिर से तब्दीलियाँ देखने को मिलें। लेकिन फॉर नाउ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज हैज़ बीन स्लैश्ड ऑलमोस्ट हाफ और जो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ाज इशू किए जाएंगे वो अपनी जगह पर कायम है, जो कि 380,000 टारगेट है। तो ये आज के सर्द मौसम के साथ, क्योंकि कनाडा में आज नवंबर 9 पहली बर्फ़बारी हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा है, -4 -5, तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि ये एक थोड़ी ठंडी खबर है, ये भी आपको दे दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ हौसला अफजा खबर ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए कुछ ऐसा इशू नहीं है। आप अपना बेस्ट पॉसिबल जो है वो प्रोफाइल बनाएं और इसमें आपको अगर कोई भी प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वी आर अ टीम ऑफ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। सो कीप इन टच विद अस। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है 2026, तो वो भी एक अच्छा मौका है, उससे रिलेटेड भी आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। और जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तो डोर जो है वो अभी ओपन ही है। तो अपनी जो है वो क्वालिटी एप्लीकेशन की तरफ तवज्जो दें। अब बात जो है वो क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ आ गई है, तो इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं। जिस किसी को भी प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय फॉर नाउ।